ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू अपलोड द डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल। ओके, तो जब भी आपको डेटा अपलोड करना है किसी भी मतलब डेटाबेसेस में, तो मतलब कोई भी आरडीबीएमएस होगा, बट वहाँ पे सीएसवी फाइल को ही सपोर्ट किया जाता है टू लोड द डेटा। ठीक है, एंड देन या फिर हम इस तरह से भी मतलब मैन्युअली भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज गुड टू लोड द डेटा इन बैच। ठीक है, देन उसके बाद वंस अगेन डिस्कस करेंगे। मतलब हमने पहले भी देखा है कि अगर डेटाबेस से डेटा फेच करना है तो हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट हमेशा यूज करना होता है। सबसे पहले डेटाबेस सेलेक्ट करो, तो मैं यहाँ पे बैच 5 डेटाबेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन उसके बाद लेट्स से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी डेटाबेस है। ओके, सारे रिकॉर्ड अगर फेच करने हैं, फॉर एग्जांपल okay, still it is loading, 1 second guys। ठीक है, तो डेटाबेस में इतने टेबल्स है, सेल्स सेल्स डेटा, स्टूडेंट डेटा, एंड इसमें से मुझे सपोज सेल्स डेटा से अगर डेटाबेस किसी भी डेटाबेस से अगर सिंपली डेटाबेस मतलब डेटा फेच करना है इतना भी, तो आप इधर सिलेक्टेड नंबर ऑफ रोज को फेच करना है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। बट अगर आप स्टार यूज करते हैं तो आपके सारे कॉलम्स फेच हो जाएंगे एंड विदाउट एनी लिमिटेशन टू द रो। ये सिंपल डेफिनेशन है डेटा को फेच करने का। सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा, and if I run this will go and fetch all the data। okay, तो इसमें कितने रोज है, तो इसमें आपको यहाँ पे बॉटम साइड में देखने को मिलेगा कितना रोज का डेटा आपने लोड किया है। 51,290 रोज का डेटा है। ठीक है, इसके ऊपर अगर ऑन टॉप ऑफ दिस आपको सारे कॉलम्स नहीं फेच करना है तो आप सिलेक्टेड कॉलम भी फेच कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको सिंपली कॉलम्स नेम्स बताने हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको इस तरह से सेपरेटेड बाय कॉमा सिलेक्ट स्टेटमेंट में कॉलम्स नेम पास करना है। ऑर्डर डेट, ओके, फ्रॉम सेल्स डेटा, एंड देन रन दिस। तो आप जितने चाहोगे उतने भी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा टेबल में से सारे कॉलम्स को ही फेच करना है। देन इसके बाद अगर सपोज मान लीजिए आपको कुछ फिल्टर अप्लाई करना है डेटा रीड करते टाइम, तो एसक्यूएल में एक वेयर क्लॉज करके होता है। वेयर क्लॉज, तो वेयर क्लॉज इज सिंपली यूज्ड टू फिल्टर द डेटा। जिस तरह से आप एक्सेल में इफ एल्स करके यूज करके कंडीशंस दे सकते हैं, या फिर किसी और प्रोग्रामिंग में इफ एल्स करके कंडीशन दे सकते हैं, तो वहाँ यहाँ पे इन केस ऑफ एसक्यूएल अगर आपको कुछ कंडीशन देना है डेटा फिल्टर करने के लिए, तो आपको वेयर क्लॉज यूज करना होता है। वेयर क्लॉज, क्लॉज ओनली एक कंडीशन के लिए रेफर किया है, मतलब एक वर्ड है, काइंड ऑफ कंडीशन है, ऐसा एग्जैक्ट कंडीशन भी उसको नहीं कह सकते। ठीक है, देन इसको कब यूज करना है, तो वेयर क्लॉज को अगर आपको यूज करना है तो हमेशा जो आपने फ्रॉम करके टेबल नेम दिया होता है उसके बाद वेयर क्लॉज आता है। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ फिल्टर लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ डेट, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो आप फिल्टर लगा सकते हैं। बट हमेशा वेयर क्लॉज में आपको यूज करना होगा कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑपरेटर होता है हमारा इज इक्वल टू, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही आपको अगर डेटा चाहिए होगा तो हम इज इक्वल टू यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ग्रेटर देन, लेस देन, और नॉट इज इक्वल टू, देन ग्रेटर देन और इज इक्वल टू,
देन लेस देन और इज इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स भी आप यूज कर सकते हैं टू गिव द कंडीशन, बट इट डिपेंड्स कि किस तरह से कंडीशन देना है। ठीक है, तो वन बाय वन सारे टाइप के कॉलम्स के लिए देखते हैं। पहले हम टेक्स्ट डेटा के लिए, देन डेट डेटा के लिए, देन नंबर डेटा के लिए। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स में पहले सेलेक्ट करता हूँ, देन हम कंडीशन देंगे। इफ आई से फ्रॉम सेल्स डेटा, ठीक है, मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि जब मैं यहाँ पे कॉलम नेम लिखने जाऊंगा, टेबल नेम डिफाइन करने से उसके अंदर के जो भी कॉलम्स है उसके सजेशंस आपको मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइपिंग करने में आसानी होती है। ठीक है, सेगमेंट, देन कंट्री, देन शिप मोड, ओके, देन सेल्स, देन क्वांटिटी। ठीक है, तो एक ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं मोस्टली आप जब कंपनीज में देखेंगे तो ये इस तरह से नहीं होगा, एक सिंगल लाइन पे नहीं होगा, इनको आप मल्टीपल लाइंस पे भी लिख सकते हो। ओके, और यहाँ पे एक इन केस ऑफ एसक्यूएल कुछ भी मैटर नहीं, मतलब स्पेस स्पेस दीजिए या फिर बस आपका हर एक कॉलम सेपरेटेड बाय कॉमा होना चाहिए, इसको किसी भी तरह से लिख लीजिए, सिंगल लाइन पे लिख लीजिए, नहीं तो हर एक कॉलम का नेम न्यू लाइन पे लिख लीजिए। ओके, दैट इज इवन आल्सो फाइन। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, तो आपको इस तरह से डेटा मिलेगा। अभी हमें कंडीशन देना है यूजिंग वेयर क्लॉज फॉर एनी स्पेसिफिक कंट्री। सपोज मान लीजिए आपको कंट्री इज इक्वल टू इंडिया के लिए ही ओनली डेटा चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज है, तो आपको अगर उस तरह का कंडीशन देना है तो मतलब यहाँ पे क्या है, आपको स्पेसिफिक वन कंट्री चाहिए और वो इज इक्वल टू होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन लेस देन उस टाइप में, राइट। तो यहाँ पे आपको वेयर करके लिखना है। इफ यू से वेयर वेयर एंड आपको कॉलम नेम देना होता है, ये सिंटैक्स है, कंट्री इज इक्वल टू, ऑब्वियसली टेक्स्ट दे रहे हो तो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में ही लिखना होगा यूजिंग सिंगल कोट। डबल कोट लिखोगे तो ये यहाँ पे आपको कॉलम नेम के लिए वो रेफर करेगा, एंड देन एक एरर मैसेज मिलता है कॉलम के लिए। तो अब अगर ये जितने भी रिकॉर्ड्स मैंने फेच किए ये सारे रिकॉर्ड देखोगे तो इसमें ओनली इंडिया कंट्री है, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। तो इस तरह से आपको रिकॉर्ड्स फेच होके मिलते हैं। ऑलमोस्ट 1555 रोज का डेटा हमें मिला है। ठीक है, तो एक फिल्टर होके डेटा मिलता है आपको। यहाँ पे टेक्स्ट के साथ आप इज इक्वल टू और लेस देन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बैकएंड में कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, वो एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करके मतलब डेटा को सॉर्ट करके इस वर्ड के बाद अगर आप ग्रेटर देन यूज करोगे तो इंडिया के बाद के सारे कंट्रीज मिलेंगे, एंड अल्फाबेटिकली आप जाओ सिंपली, एंड अगर आप लेस देन यूज करोगे तो इंडिया नेम के पहले के कंट्रीज मिलेंगे। मतलब अगर आप ये और कंट्री कॉलम सॉर्ट करते हैं तो इफ आई से लेस देन इंडिया, यहाँ पे बॉटम में जाके देख सकते हैं इंडिया नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि हमने लेस देन कहा है, हमने लेस देन और इज इक्वल टू नहीं कहा। ओके, तो इफ आई से लेस देन और इज इक्वल टू, एक्चुअली ये वेयर क्लॉज जो है ये ओनली फिल्टर के लिए यूज किया जाता है। इसमें बिहाइंड द सीन सॉर्टिंग होके आपको डेटा फिल्टर होके मिलेगा, बट डेटा एक्चुअली जब आपको मिल जाएगा वो डेटा सॉर्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ये एबीसी ऑर्डर में हो। ठीक है,
तो उसके लिए अलग क्लॉज होता है, ऑर्डर बाय करके, तो उस क्लॉज को हमें यूज करना होता है। बट फिलहाल हम वेयर क्लॉज के साथ देखेंगे कि वेयर क्लॉज किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल कंडीशन देनी है तो आपको इस तरह से यूज करना है। लेट्स से आपको अगर डेट के बेसिस पे देना है, फॉर एग्जांपल आपका डेट जो है 2011 से लेके 2014 तक है, बट आपको डेटा चाहिए 2014 एंड अबव, फॉर एग्जांपल। तो आपको वेयर क्लॉज में इंस्टेड ऑफ कंट्री यहाँ पे डेट का कॉलम लेना होगा। जो भी डेट कंसिडर करना है आप वो कंसिडर कर सकते हैं, शिप डेट या फिर ऑर्डर डेट। मैंने फिलहाल यहाँ पे ऑर्डर डेट कंसिडर किया है। ठीक है, तो आप इसमें भी ग्रेटर देन दे सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन मैंने दिया, एंड इफ आई से 2014-01-01, ठीक है, एंड इफ आई एग्जीक्यूट, आपको डेटा तो मिल जाएगा 2014 के लिए एंड अबो के लिए, बट आपने जो डेट पास किया है वो डेट पे, मतलब यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली कंडीशन देना होता है एक्चुअली। अगर आप स्टार्ट डेट ऑफ ईयर पास करते हैं एंड इफ यू यूज द ग्रेटर देन, तो जो डेट आपने स्पेसिफाई किया है वो डेट का डेटा आइडियली आपको चाहिए होता है वो, बट वो मिलेगा नहीं। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया। तो अगर आपको 1 जान 2011, सॉरी 2014 का डेटा चाहिए होगा, तो आपको इज इक्वल टू भी साथ में यूज करना होगा। या फिर मतलब ये एक सॉल्यूशन है कि डेटा आपका मिस नहीं होना चाहिए, बहुत केयरफुली इस कंडीशंस को हैंडल करना पड़ता है इन केस ऑफ एसक्यूएल, क्योंकि हम कभी कभी हम जैसा इमेजिन करते हैं वैसा परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो छोटे छोटे मिस्टेक्स इस तरह से होते हैं जब ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। तो अब आपको डेटा मिलेगा जान का, 1 जान का। ओके, देन लेट्स से अगर आपको ओनली ग्रेटर देन ही यूज करना है तो यहाँ पे आपको कंडीशन देना होगा 2013 12 31, मतलब 31 दिसंबर के बाद का सारा डेटा 2013 के बाद का। तो इस केस में आपको भी 1 जान 2014 का डेटा मिल जाएगा। तो दो पॉसिबल सिचुएशंस है, बट कभी भी अगर आपको 2014 के लिए डेटा चाहिए, आप ओनली ग्रेटर देन नहीं यूज कर सकते। तो मतलब याद रखने जैसी चीज है, क्योंकि यही पे बहुत टाइम्स मिस्टेक्स होते हैं ऑपरेटर सिलेक्टिंग के टाइम पे। ठीक है, तो डेट के लिए भी आप इस तरह से सिंपली फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। देन टेक्स्ट के लिए देखा, डेट के लिए देखा, अगर नंबर्स है तो नंबर्स के लिए भी आप सिंपली ग्रेटर देन इज इक्वल टू, जिस तरह से मतलब आपको डेटा चाहिए ग्रेटर 1000, मतलब जो वैल्यूज है 1000 से ज्यादा एंड अबव, 1000 एंड अबव के, तो उस तरह का सेल्स, इफ ऐसे सेल्स इज माय नंबर कॉलम एंड आपको लेट्स से 1000 एंड अबव का डेटा चाहिए, तो अगर 1000 इंक्लूड करना है तो आपको इज इक्वल टू यूज करना होगा। ठीक है, नहीं तो आप ग्रेटर देन भी कह सकते हैं। एंड जो जहां जहां पे भी मतलब ये कंडीशन मैच होगा वहां पे ये एग्जीक्यूट करेगा। तो आइडियली ये अगेन किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, तो हर एक रो के लिए जाके, मतलब एसक्यूएल क्या करता है, एसक्यूएल इंजन हर एक रो के लिए जाके कंडीशन चेक करेगा, एंड जहां पे भी ये कंडीशन ट्रू है उतना ही रो रिटर्न करेगा। जहां पे ये कंडीशन फॉल्स होती है वो रो आपको एज एन आउटपुट में मतलब इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके, ये सिंपली ट्रू एंड फॉल्स, बट दिस विल एग्जीक्यूट फॉर ईच रो। ये जो कंडीशन होता है वो हर एक रो के लिए बहुत फास्ट होता है। ठीक है, मतलब इवन प्रोग्रामिंग है तो हम इसको मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, उससे उतने स्पीड में ये एग्जीक्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो नंबर्स के साथ भी कंडीशन दे सकते हैं, टेक्स्ट के साथ भी दे सकते हैं, आप जैसे चाहिए कोई भी ऑपरेटर यूज करके डेट के साथ भी दे सकते हैं। बट लेट्स से आपको अगर कोई स्पेसिफिक डेटा, अभी सिचुएशन ऐसा होता है कि आपके पास 10 15 20 कंट्री है, उसमें से कुछ 1 2 3 कंट्रीज आपको नहीं चाहिए। ओके, तो जो चाहिए वो लिखने से अच्छा
जो नहीं चाहिए वो लिखेंगे तो भी आपका काम, मतलब उल्टा कंडीशन देते बाय यूजिंग नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो लेट्स से इफ ऐसे कंट्री, अभी इतने सारे कंट्रीज है, उसमें से अगर मुझे सारे कंट्रीज वन बाय वन देने होंगे कंडीशंस, तो उससे अच्छा जो नहीं चाहिए वो कंट्री देंगे, दैट इज इवन बेटर। तो उस सिचुएशन में हम नॉट इज इक्वल टू ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इंडिया का डेटा फॉर एग्जांपल आपको नहीं चाहिए, तो वो एक स्पेसिफिक कंट्री छोड़ के आपको सारे कंट्रीज का डेटा मिल जाएगा। बट जितना भी हमने अभी तक देखा कंडीशंस देने के बारे में, तो कंडीशंस हम सिंगल ही दे रहे थे, मतलब एट अ टाइम ओनली वन कॉलम के लिए कंडीशन दे रहे थे। बट अगर आपको एट अ टाइम ओनली वन कॉलम वैल्यू के लिए या फिर मल्टीपल कॉलम वैल्यूज के लिए कंडीशन देना है, या फिर बेस्ड ऑन द मल्टीपल कॉलम्स ऑफ योर टेबल आपको कंडीशन देना है, तो आप कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। और जब हम मतलब एक टेबल को रेफर करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो कॉलम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो यहीं पे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ओनली कंडीशन में भी अदर कॉलम्स रेफर कर सकते हैं जो हम कॉलम फेच नहीं कर रहे, ठीक है। तो लेट्स से आपको और एक कंट्री नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी एट द टाइम ऑफ ऑपरेटर्स डिस्कस किया होगा। एंड ऑपरेटर करके होता है, तो एंड ऑपरेटर का मोस्टली एंड और ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं टू गिव द मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल कंडीशन सपोज आपको देने हैं, मल्टीपल कंडीशन में मतलब अभी इसमें एंड कब यूज करना है और कब यूज करना है, तो स्ट्रिक्टली आपको अगर बताएंगे, मतलब एक सिंगल कॉलम से, मतलब कंट्री कॉलम के बेसिस पे मल्टीपल कंडीशंस देने हैं सिंगल कॉलम के वैल्यूज पे। मतलब अगर कंट्री एक ही कॉलम में कंसिडर कर रहा हूँ जिसमें मल्टीपल कंट्रीज है, तो यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते। जहाँ पे भी आपको मोस्टली सिंगल कॉलम एंड मल्टीपल वैल्यूज के साथ डील करना है, वहां पे आपको और ऑपरेटर यूज करना होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अगर एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो एंड ऑपरेटर रिक्वायर्स ऑल द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, एंड सिंगल कॉलम में एट अ टाइम एक सेल में एक ही वैल्यू होता है, तो आपके मल्टीपल कंडीशंस वहां पे कभी ट्रू नहीं होंगे। Sir, हम्म what is the blue color and in red and red color show? मतलब क्या शो करता है वो? जैसे कि हम देख सकते हैं रेड condition रेड कलर में जो है। तुम लिखते हो वो मतलब एक सिंगल कोटेशन में कुछ भी लिखोगे ना, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, ओके, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट इंडिकेट करता है एंड ये रिजर्व्ड कीवर्ड इंडिकेट करता है। ये डेटाबेस की कीवर्ड है इस सिस्टम के। ग्रीन कलर जो होता है मतलब ग्रीन जो है ये कमेंटेड आउट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके, मतलब comment और ये टेक्स्ट बिलोंगर्स है, और वो जो ब्लू कलर है वो ये वाला, हाँ ये कीवर्ड्स होते हैं सिस्टम के, मतलब ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। कुछ कीवर्ड करके एक कंसेप्ट होता है कि डेटाबेस के लिए, मतलब आपको ये कमांड्स है, आइडियली कमांड्स को भी हाईलाइट किया जाता है ब्लू कलर में, जैसे कि सिलेक्ट कमांड है, ओके। ओके हम्म ठीक है। देन अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस देने हैं बट फॉर द सेम कॉलम, तो हमेशा और ऑपरेटर यूज करना होगा। लेट्स से और मैंने नेक्स्ट कंडीशन देना है, ये पैसे कंट्री इज नॉट इक्वल्स टू, ओके, ये नॉट इक्वल्स टू का सिंबल है, और एक सिंबल होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क फॉलोड बाय इज इक्वल टू सिंबल, एंड यहाँ पे भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंट्री इज इक्वल टू नॉट यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। तो यहाँ पे दो कंट्रीज, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको यूनाइटेड स्टेट्स मिल जाएगा, समवेयर इट विल बी देयर। ये यूनाइटेड किंगडम है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप यूनाइटेड स्टेट्स भी है। तो अब मुझे इंडिया के साथ यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री का भी डेटा फॉर एग्जांपल नहीं चाहिए, तो मैंने इस तरह से और ऑपरेटर यूज करके
एंड इफ आई रन दिस, तब आपको ये इस कॉलम में यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी डेटा नहीं मिल रहा है। ओ, कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको डेटा मिल जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, एंड देन इन दिस केस देन द प्रॉब्लम इज, ओके, ये वाला ऑपरेटर जो है ये SQL सर्वर के साथ नहीं काम करता क्या? ओके, लेट मी सी, ये करना चाहिए। MySQL में तो दोनों काम करते हैं। यूनाइटेड स्टेट, दो ही रीजंस हो सकते हैं, या तो ये ऑपरेटर सपोर्टेड नहीं है या फिर कुछ स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक किया है, पर स्पेलिंग में तो कुछ दिख नहीं रहा नाउ। हाँ ठीक है, जो मैंने नॉट इज इक्वल टू एंड ये वाला जो ऑपरेटर यूज किया था कंडीशन देने के, नॉट इज इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड इज इक्वल टू, ये ऑपरेटर SQL सर्वर में सपोर्टेड नहीं है, ये MySQL में काम करता है। ठीक है, इट डिपेंड्स, थोड़ा सा सिस्टम स्पेसिफिक है, बट ट्राई कर सकते हैं हम। ठीक है, देन लेट्स से एग्जीक्यूट करने से आपको मिल जाएगा ये इस तरह से। मतलब और यूज करने का रीजन ये होता है कि और यूज करोगे तो इधर कंडीशन ट्रू होगा तो काम कर जाएगा, राइट? मतलब ये तो या तो आपका फर्स्ट कंडीशन ट्रू होना चाहिए या फिर सेकंड कंडीशन ट्रू होना चाहिए। इन दैट केस इट विल इग्नोर द रो, क्योंकि हमने नॉट इज इक्वल टू लिखा है। हमें नॉट इज इक्वल टू का मीनिंग मतलब हमें ये नहीं चाहिए। इज इक्वल टू लिखोगे तो आपको उसी के लिए मिल जाएगा, नॉट इज इक्वल टू करने से उसी को इग्नोर किया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट उसको रिटर्न किया जाएगा। देन अगर यहाँ पे ए कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये इस कंडीशन के लिए देख के चेक करके एज सच वी कैन से दैट इधर एनी ऑफ द कंडीशन विल बी ट्रू। ठीक है, तो इसलिए हमें और ऑपरेटर यूज करना होता है जब सिंगल कॉलम के मल्टीपल वैल्यूज के लिए कंडीशंस देने हैं तो, इन वेयर क्लॉज। ठीक है, साथ ही अगर आपको दूसरे कॉलम के बेसिस पे कंडीशन देना है तो आपको यूज करना होगा एंड ऑपरेटर, वहां पे आप और ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। एंड इन द सेम सिनारियो ओके, मतलब पॉसिबल भी है कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि इधर आपको सेगमेंट चाहिए या फिर इधर आपको कंट्री चाहिए, किसी भी एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो उस केस में यूज कर सकते हैं और ऑपरेटर। ठीक है, बट मोस्टली अगर स्ट्रिक्टली आपको डेटा चाहिए कि जैसे कि जहां पे सेगमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर है एंड कंट्री इज इक्वल टू इंडिया है, ठीक है, तो दोनों कंडीशंस आपके स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब ये चाहिए चाहिए, अगर ये दो कंडीशंस किसी भी रो के लिए अगर मैच नहीं हो रहे तो आपको कोई भी डेटा नहीं चाहिए। इन दैट सिचुएशन ओनली हमें एंड ऑपरेटर यूज करना होता है, अदरवाइज वी कैन यूज और ऑपरेटर टू गिव द कंडीशंस ऑन द कॉलम बेसिस फॉर द डिफरेंट कॉलम्स। ओके, तो लेट्स से मुझे इस तरह से डेटा चाहिए कि अगर सेगमेंट मेरा कंज्यूमर है, ओके, तो यहाँ पे सेगमेंट मेरा कंज्यूमर है एंड सेगमेंट कंज्यूमर है एंड कंट्री इंडिया है। ओके, लेट्स टर्मिनेट दिस एंड रन। ठीक है, तो अगर इस तरह से यूजिंग एंड ऑपरेटर दो कॉलम के कंडीशंस आप सेपरेट करते हैं तो आपको वो दोनों कंडीशन स्ट्रिक्टली फॉलो होने के बाद ही उस रो का डेटा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप देखोगे इस पूरे इसमें तो कंज्यूमर सेगमेंट छोड़ के किसी और सेगमेंट के लिए डेटा मिल भी नहीं रहा, ऊपर से किसी और कंट्री के लिए भी नहीं मिलेगा। जहां जहां पे ये दो कंडीशंस ट्रू हो रहे हैं उस रो का ही डेटा आपको
फेच होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये एंड ऑपरेटर जब स्ट्रिक्ट कंडीशंस देने हैं, कोई एक सिंगल कंडीशन पे आप डिपेंड नहीं है, तो आपको एंड ऑपरेटर यूज करना है। और भी यूज कर सकते हैं, बट और यूज करने से यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि जहां पे सेगमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर है, वो तो डेटा आ जाएगा, बट उसके अगेंस्ट कंट्री के लिए चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन और क्या कहता है, और कंडीशन कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा और ऑपरेटर के साथ, तो आपको डेटा मिलेगा। एंड वो वही करता जाता है, मतलब एक एक सिंगल कंडीशन के लिए चेक करेगा एंड देन इट विल से एवरीथिंग इज ट्रू, और रो ही आपको रिटर्न कर देगा, बट आपको कंट्री का डेटा फिल्टर ही नहीं होगा बेस्ड ऑन सेगमेंट, आइदर बेस्ड ऑन कंट्री। तो जहां पे भी कंज्यूमर सेगमेंट नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल सेगमेंट ये वाला कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, तो ये नेक्स्ट जाके इस कंडीशन को चेक करेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इंडिया के लिए सारे सेगमेंट्स कंज्यूमर ही हो, उसमें से कुछ कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पे जाके ये हिट करता है, तो ये सेगमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देगा, ये डायरेक्टली कंट्री के बेसिस पे डेटा पुल कर देगा एंड आपको मिक्स्ड टाइप डेटा मिल जाएगा कि आपको कोई भी कंडीशन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर लिखा है, कंज्यूमर आ रहा है, एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस, ओके यहाँ पे नहीं ले रहा, बट लेट्स से बीच में था कहीं, देखो होम ऑफिस भी लेके आ रहा है, कॉर्पोरेट भी लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रहा है इंडिया इंडिया का, और यहाँ पे कंज्यूमर ट्रू होता है तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को भी लेके आ रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो आपको डेटा मिलना चाहिए। इसके लिए आपको और ऑपरेटर यूज करना होता है। सिंपल है, मतलब ये एंड एंड और ऑपरेटर जो है ये कंडीशनल ऑपरेटर भी कैन से, तो ये किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज होगा, एसक्यूएल होगा, एक्सेल होगा, या फिर पाइथन होगा, जाओ कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, तो उसमें ये सेम कंडीशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब अंडरस्टैंड होना, क्योंकि कोई भी किस, और इसका यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है, फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए एंड ऑपरेटर, और कब यूज करने का, एंड कब यूज करने का, ठीक है। इसके बाद कुछ एडवांस ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे कि हम नॉट इज इक्वल टू यूज कर सकते हो, ओके। उसी तरह से एक फंक्शन होता है नॉट करके, लॉजिकल में एंड और इसी के साथ लॉजिकल कंडीशन में आता है नॉट करके, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। नॉट इज इक्वल टू, आइडियली आपने इज इक्वल टू दिया है, बट आपको इसको नॉट इज इक्वल टू करना है, तो आप यहाँ पे नॉट भी लिख सकते हैं, ओके। देन लेट्स से एग्जीक्यूट, तो मैं ये कंडीशन हटा देता हूँ, बस कुछ नहीं, आपका जो इज इक्वल टू का कंडीशन है उसको नॉट इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए नॉट ऑपरेटर को यूज किया जाता है। देन यहाँ पे कंज्यूमर इज इक्वल, सेगमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे नॉट से उसको सराउंड किया है, ठीक है। नॉट इज इक्वल टू को इज इक्वल टू को नॉट इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर देता है, बस इतना ही इसका यूज है। जब किसी सिंगल वैल्यू को आपको अवॉइड करना है फ्रॉम द डेटा, फिल्टर आउट करना है, ठीक है, तो हम नॉट के साथ नॉट इज इक्वल टू ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये नॉट इज इक्वल टू देके इस तरह से सेगमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर देके, इसको अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे इस तरह से नॉट भी लिख सकते हैं, ओके। आइदर ऑफ कंडीशन इज वैलिड, ठीक है। बट लेट्स से अगर आपको डेटा सॉर्ट करना है, डेटा फिल्टर भी करना है, तो यहाँ पे देखोगे तो कंट्री इज इक्वल टू स्वीडन है, देन ऑस्ट्रेलिया है, ये कुछ प्रॉपर कंट्री मतलब सॉर्टेड में नहीं है, राइट। तो कभी कभी आपको डेटा सॉर्ट भी करना होता है, तो सॉर्ट करना है तो वेयर क्लॉज के बाद एक ऑर्डर बाय क्लॉज करके होता है, तो उस क्लॉज को आपको यूज करना होता है, ऑर्डर बाय। एंड ये सारी चीजें मतलब कॉलम बेसिस पे ही काम करती है, ओके। यहाँ पे आपको जो भी पास करना है वो कॉलम के बेसिस पे ही पास करना है, तो ऑर्डर बाय एंड जस्ट पास द कॉलम नेम। तो अगर मुझे यहाँ पे कंट्री के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्री लिख दूंगा, बस ऑर्डर बाय कंट्री। ऑर्डर बाय कंट्री लिखने से क्या होगा, ये जो डेटा है ये डेटा सॉर्ट हो जाएगा, सॉर्ट इन द सेंस A to Z,
तो इसके बाद आपको कंट्रोल और भी कंट्रोल है कि इधर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या फिर डिसेंडिंग, मतलब A to Z या Z to A, किसी भी ऑर्डर में आप सॉर्ट कर सकते हैं। एंड देन लेट्स रन। बाय डिफॉल्ट ASC होता है, ASC स्टैंड्स फॉर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब ABCD इन दिस ऑर्डर जाएगा टेक्स्ट के लिए। ओके, ASC अगर नंबर के लिए लिखोगे तो 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा। डिसेंडिंग लिखोगे तो आपका Z से लेके A तक उल्टा आ जाएगा। नंबर्स के लिए भी लार्जेस्ट, डिसेंडिंग लिखने से नंबर के लिए लार्जेस्ट टॉप पे आ जाएगा एंड देन स्मॉलेस्ट बॉटम में आ जाएगा, मतलब डाउन साइड में, डाउन साइड ऑफ टेबल। इफ आई एग्जीक्यूट दिस तो यहाँ पे देख सकते कंट्री इज इक्वल टू, अब सॉर्टेड डेटा मिल रहा है। पहले हमें मिल रहा है अफगानिस्तान के लिए, अब सारे एक एक कंट्रीज कंप्लीट होंगे, अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेंटीना, राइट। एंड इस तरह से आपको लास्ट में अगर जेड का कंट्री होगा तो जेड का मिल जाएगा जिम्बाब्वे। बट लेट्स से आपको उल्टा चाहिए, आपको पहले जिम्बाब्वे का डेटा चाहिए, मतलब रिवर्स ऑर्डर में, तो आप DESC इस तरह से लिख सकते हैं। वो डिसेंडिंग ऑर्डर डिफाइन करने के लिए यूज किया जाने वाला कीवर्ड है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। एग्जीक्यूट करने से देखो आपको अभी टॉप पे जिम्बाब्वे मिल रहा है, ठीक है। चलो मान लीजिए ये तो एक हो गया, बट अभी और एक सिचुएशन है। लेट्स से आपने कंट्री तो सॉर्ट किया, बट कंट्री के साथ आपको ये जो सेल्स का अमाउंट है उसके बेसिस पे भी सॉर्टिंग करना है। पहले हम कंट्री के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं, देन सेल्स अमाउंट को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट करना है, तो भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे पॉसिबल है, बस आपको कॉमा देना है एंड देन लेट्स से सेल्स एंड ASC। ओके, अगर ये ASC नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट भी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट कर देता है। तो अब क्या होगा, पहले सॉर्ट किया जाएगा कंट्री के बेसिस पे। जब तक कंट्री सेम है, जब तक जिम्बाब्वे ही है, तब तक वो डेटा सॉर्ट होता रहेगा 1 से लेके नेक्स्ट नंबर जो भी बड़ा होगा उस तरह से, मतलब बढ़ते क्रम से, ठीक है। एंड देन जैसे ही कंट्री चेंज हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग रिसेट हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिम्बाब्वे के लिए नंबर्स मेरा 1 से लेके बढ़ता हुआ जा रहा है। ओके, देन जहां पे भी जिम्बाब्वे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 627 पे जिम्बाब्वे, नेक्स्ट कंट्री जैसे ही सॉर्ट हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है, ओके, सॉर्टिंग ऑर्डर में, तो वहां पे फिर से स्टार्ट होगा सेल्स के ऊपर। ओके, तो मतलब ये मल्टीपल कंडीशंस जब हम ऑर्डर बाय क्लॉज में देते हैं, मल्टीपल कॉलम्स पास करते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कंट्री को दी जाती है। कंट्री अगर सेम होगी तो वैल्यू को दी जाती है। अगर आपके पास सारे यूनिक कंट्रीज है तो वैल्यू के बेसिस पे सॉर्टिंग होगा ही नहीं। वन रो फॉर वन कंट्री होगा तो किस तरह से सॉर्ट होगा, राइट। तो एक जस्ट इमेजिन कर सकते हैं आप कि इस तरह से कंट्री है, पहले कंट्री के मतलब जो भी, और यहाँ पे ऐसा लिमिट नहीं है कुछ, कितने भी कॉलम्स दे सकते हैं। अगर आपके सेल्स अमाउंट सेम होगी तो आपको क्वांटिटी के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो आप क्वांटिटी के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे ही मैंने लिखा है। ओके, एंड देन एग्जीक्यूट। तो ऐसा सिचुएशन आपको होपफुली देखने को मिलेगा। जिम्बाब्वे एंड सेल्स इज इक्वल टू 333 है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे एक सिचुएशन है, पहले सॉर्ट होगा जिम्बाब्वे के ऊपर, ओके, देन सॉर्ट होगा हमारा सेल्स के ऊपर, एंड देन सेल्स सेम है जब तक सेल्स आपका 4 है, ऐसी सिचुएशन में आपका सॉर्ट होगा क्वांटिटी के ऊपर। तो देखो सेकंड टॉप पे आ रहा है, देन 1 1 1 1 इस तरह से आ रहा है, राइट। देन लेट्स से और कहीं पे ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे मोस्टली क्वांटिटी के नंबर्स ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, बट वो एक सिचुएशन था कि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कंट्री एंड सेल्स अमाउंट सेम होगा तो थर्ड कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा।
तो जब तक वैल्यू ऑफ ऑर्डर, तो ये जिस तरह से आपने यहाँ पे ऑर्डर दिया है, पहले जो भी कंट्रीज पे मतलब जो भी कॉलम स्पेसिफाई किया है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, देन सेकंड पे सेकंड प्रायोरिटी, देन थर्ड पे प्रायोरिटी, मीनिंग वैल्यू सेम होगा तो नेक्स्ट कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, इस तरह से हम ऑर्डर बाय क्लॉज भी एसक्यूएल में यूज कर सकते हो, सॉर्ट द डेटा। ऑर्डर बाय का ओनली पर्पज है डेटा सॉर्टिंग, बट वेयर क्लॉज का पर्पज है डेटा फिल्ट्रेशन। देन इसी के साथ और एक चीज होती है, अगर आपको किसी कॉलम में से डुप्लीकेट, मतलब जो कॉलम्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें से डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए, ओके, अगर डुप्लीकेट होगा टेबल में तो नहीं आना चाहिए, तो आप सिलेक्ट डिस्टिंग करके कमांड होता है वो वाला यूज कर सकते हैं। ओके, तो इफ आई से सिलेक्ट डिस्टिंग, तो नॉर्मली अगर आप देखोगे इफ आई से सिलेक्ट डिस्टिंग एंड यहाँ पे आप कॉलम नेम पास कर दीजिए सिंपली, लेट्स से ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम सेल्स डेटा। मैंने एक सिंपल ऐसा कॉलम लिखा है, तो ये क्या कर लेगा, अभी ऑर्डर आईडी तो मेरे पास मोस्टली यूनिक हो गई, एक सिंगल कॉलम के लिए पूरे टेबल के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है, तो ये डुप्लीकेट हटा के नंबर्स दे देगा। और अगर आप देखोगे तो हमारे पास कुछ 51,000 का डेटा है, बट अगर मैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट यूज करता हूँ तो कुछ 25,000 का ही डेटा आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब जो हमारा ऑर्डर आईडी कॉलम है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है, राइट। तो एक सिंगल कॉलम से नहीं, एक पूरे टेबल में से भी आप डुप्लीकेट हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। इफ ऐसे सेगमेंट, ओके, देन ऑर्डर, ऑर्डर डेट, ओके। और एक चीज आपको हाईलाइट करनी थी, मैंने इस तरह से लिखा, डेटाबेस में अगर सपोज मान लीजिए पहले ऑर्डर आईडी है, देन ऑर्डर डेट है, सेगमेंट है, तो उसी सीक्वेंस में कॉलम स्पेसिफाई करना भी जरूरी नहीं है। सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप कैसे भी लिख सकते हैं, आपके खुद के चॉइस के अकॉर्डिंग वैसे ही डेटा आपको रिटर्न होगा। तो पहले ऑर्डर आईडी एंड देन ऑर्डर डेट लेता था मैं, अभी मैं ऑर्डर डेट लास्ट में भी ले सकता हूँ। आपकी जरूरत के हिसाब से आप इन ऑर्डर्स को, मतलब ये कॉलम नंबर्स कौन सा कब देना है ये भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डिस्टिंक्ट करके कमांड होता है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, जब आपको यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। यूनिक रिकॉर्ड्स, यूनिक मतलब डुप्लीकेट्स हटा के डेटा चाहिए होता है। तो लेट्स से आपको यूनिक कंट्री की लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप ओनली कंट्री भी लिख सकते हैं, ओनली कंट्री, एंड देन एग्जीक्यूट। तो आपको ओनली कितने कंट्रीज है उतने ही डेटा मिल जाएगा, उतना ही डेटा मिल जाएगा। तो ओके, तो देख सकते हैं टोटल 147 कंट्रीज का डेटा है पूरे मेरे डेटा सेट में। तो सिंगल कॉलम से डुप्लीकेट हटाने हैं तो आपको कॉलम नेम पास करना है, ग्रुप ऑफ कॉलम से हटाने हैं तो आप ग्रुप ऑफ कॉलम भी पास कर सकते हैं। ये पैसे सेगमेंट, तो आपको यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कॉलम्स वैल्यूज का मिल जाएगा। हर एक कंट्री के लिए एक सेगमेंट अलाइन होके 147, ओके, इनटू 3 या फिर जो भी सेगमेंट्स है वो मल्टीप्लाई होके मतलब 408 रोज आपको इस तरह से मिलते हैं, ओके। देन हमने देखा था कि अगर आपको इवन लास्ट टाइम ऑल्सो आई डिस्कस्ड, आपको अगर टॉप नंबर ऑफ रोज चाहिए सिलेक्ट के साथ, इफ ऐसे सिलेक्ट एंड देन टॉप 100 रोज चाहिए होंगे, तो आपको सिक्वल सर्वर में स्टार्टिंग में ही टॉप 100 लिखना होता है, स्टार्टिंग में ही टॉप 100 लिखना होता है। एंड देन आप कॉलम नेम दे सकते हैं, जो भी आपको कॉलम चाहिए वो जिस तरह से यहाँ पे लिखे कंट्री सेगमेंट, वो कॉलम नेम्स भी पास कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे स्टार यूज कर रहा हूँ, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा, ओके।
एंड मैंने बस टॉप 100 का कमांड दिया है तो मुझे टॉप के 100 रोज मिल जाएंगे। ओके, जब स्टार यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली जो सीक्वेंस में डेटा है उसी सीक्वेंस में डेटा आपको मिल जाता है। तो इस तरह से वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं एंड ऑर्डर बाय यूज कर सकते हैं टू फिल्टर द डेटा एंड टू सॉर्ट द डेटा। ठीक है, तो आज के लिए यही पे रुकते हैं।